विपक्षी दलों में टूट-फूट की चर्चाएं तेज है। टीएमसी में बगावत हो गई है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी नए संकट से जूझती दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम है या फिर संसद में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेतृत्व को अंदाजा है कि 2029 का चुनाव 2024 से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में दो बड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में महिला आरक्षण और परिसीमन। परिसीमन के जरिए न सिर्फ लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती, बल्कि संसदीय क्षेत्रों की सीमाएं और जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व का ढांचा भी बदल सकता। इसके उदाहरण जम्मू कश्मीर और असम में देखे जा चुके। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद जम्मू क्षेत्र में 6 नई सीटें जोड़ी गईं, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी को फायदा मिला। वहीं असम में 2023 के परिसीमन के बाद राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की चर्चा रही। अब नजर उन राज्यों पर जहां 2024 में बीजेपी को सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान हुआ था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। इन 3 राज्यों में लोकसभा की कुल 170 सीटें। 2024 में एनडीए को यहां सिर्फ 65 सीटें मिली, जबकि 105 सीटें विपक्ष के खाते में गई। यानी विपक्ष की ताकत का बड़ा हिस्सा इन्हीं राज्यों से आता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि भविष्य के किसी भी परिसीमन या चुनावी पुनर्संतुलन का सबसे बड़ा असर इन्हीं राज्यों में पड़ सकता है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान की वो 23 सीटें भी राजनीतिक रणनीति के केंद्र में बताई जा रही।